खबर का टुकट में आपका स्वागत है। खबर का टुकट में सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं वो सनसनीखेज रिपोर्ट जो कहती है, जो दावा करती है कि कोरोना वायरस दोबारा अटैक करेगा और उसने बाकायदा 5 मुल्कों के नाम भी बताए हैं जहां पर यह वायरस सबसे ज्यादा म्यूटेट होकर और बुरी तरह से अटैक करने जा रहा है। इस रिपोर्ट का आधार क्या है? कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट है जिसमें 5 मुल्कों के न सिर्फ नाम बताए गए हैं और ये भी कहा गया है कि यहाँ का वातावरण और जो वहाँ का एनवायरनमेंट और खान पान की आदतें हैं वो बिल्कुल मुफीद हैं इस वायरस को म्यूटेट होने के लिए। क्या है कैलिफोर्निया के इस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट और कौन से हैं वो 5 देश? सबसे पहले ये देखिए। शहर नहीं, देश बनेंगे कोरोना के नए हॉटस्पॉट। पांच देशों से दोबारा फैलेगा कोरोना वायरस। वायरस बदलेगा, कहर बढ़ेगा। चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान और थाईलैंड ये वो कोरोना के हॉटस्पॉट हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने नए कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट माना है। यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक इन सभी देशों में ऐसे मौसम और हालात मौजूद हैं जो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को न सिर्फ जन्म देंगे बल्कि उसे ज्यादा खतरनाक भी बनाएंगे। इस रिसर्च के लिए किन पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया गया है, किस आधार पर इन देशों को अगला हॉटस्पॉट माना गया है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए वो जानवर जिसे कोरोना का अगला सबसे घातक कैरियर माना जा रहा है। ये जानवर है हॉर्सशू बैट यानी चमगादड़ की ही एक प्रजाति। हॉर्सशू बैट चमगादड़ की वो प्रजाति है जो चीन से लेकर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पश्चिमी यूरोप और कैरिबियाई देशों में पाया जाता है। कोरोना वायरस के कैरियर के तौर पर इस चमगादड़ की 30 ऐसी प्रजातियां हैं जो चीन में ही मिलती हैं। यानी चीन पर नया कोरोना हॉटस्पॉट बनने का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीन ने जनवरी में अपने को कोरोना मुक्त घोषित कर लिया था, लेकिन चीन के कई इलाकों में अब कोरोना वायरस के स्प्रेड की खबरें आने लगी हैं और इस तरह मेनलैंड में भी कई कंटेनमेंट जोन विकसित होने लगे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से इस बात की आशंका गहरा रही है कि क्या फिर से चीन कोरोना का एक और नया प्रकोप झेलेगा। चीन के ग्वांगझाओ में अचानक कोरोना के मामलों में तेजी सामने आई है। ग्वांगझाओ में अब तक 11 डायरेक्ट कोरोना केस और 30 से ज्यादा लोकल ट्रांसमिशन के केस सामने आ चुके हैं, जिसके चलते ग्वांगझाओ में लॉकडाउन लगाया गया है और साथ ही हवाई यातायात को भी रोक दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च में बताया गया है कि जिन देशों में मौसम ट्रॉपिकल होगा और नदियां या पानी के स्रोत ज्यादा होंगे, ऐसे हालात चीन समेत दक्षिण पूर्व एशिया और इंडो चाइना के देश में मौजूद हैं। इसी वजह से ये वो इलाके हैं जो हॉटस्पॉट माने गए हैं, जहां चमगादड़ों से फैला ये वायरस तेजी से इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। अगर वाकई चीन में नए हॉटस्पॉट बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है तो ये न सिर्फ चीन बल्कि WHO की पोल पट्टी भी खोल देगा। जिनपिंग सरकार दावा कर चुकी है कि कोरोना वायरस चीन से नहीं फैला और WHO की जांच कमेटी ने भी वुहान के लैब से कोरोना के निकलने की थ्योरी को खारिज कर दिया था। इस बात की संभावना भी हो सकती है कि चाइना ने कोरोना वायरस को वेपनाइज किया और इसे परोक्ष रूप से सीक्रेट तरीके से पूरी दुनिया पर थोपा और जब ये पूरी बीमारी पूरी दुनिया में फैली तो उसका उसने अपने स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए एक्सप्लॉयटेशन किया है। चाइना ने इसे पहले ही लगातार दबाने और छुपाने की कोशिश की। चाइना लगातार जांच का विरोध करता है। WHO की भी जो टीम गई थी उसके साथ भी चाइना ने पूरा सहयोग नहीं किया है और WHO की रिपोर्ट भी इनकन्क्लूसिव है। चाइना को अपने नॉन ट्रांसपेरेंट बिहेवियर को नहीं दिखाना चाहिए बल्कि जो भी तथ्य कोरोना वायरस से संबंधित हैं उसे दुनिया से शेयर करना चाहिए। दोबारा संक्रमण बढ़ना साफ कर देगा कि चीन से ही कोरोना फैला और इसी वजह से चीन को ही दुनिया में कोरोना फैलाने का गुनहगार माना जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।
तो चीन की अगर बात करें तो चीन एक लंबे अरसे से बदनाम रहा है। उसका इतिहास रहा है कि फिर हंता वायरस हो, ब्यूबोनिक प्लेग हो या बर्ड फ्लू हो, न जाने ऐसे कितने वायरस छोटे या बड़े चीन की ही फैक्ट्री से निकलते आते हैं, चीन से ही निकलते हैं, चीन के अलग अलग प्रांतों से निकलते हैं। और साथ ही साथ चीन पर यह भी इल्जाम लगते हैं कि वो वक्त रहते दुनिया को अलर्ट नहीं करता है ऐसे वायरसेस के बारे में। WHO भले ही कुछ दबावों के चलते उसे क्लीन चिट दे दे, लेकिन चीन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, इतिहास में भी और अभी भी। हंता, ब्यूबोनिक प्लेग, 2017 का कोरोना वायरस, H1093 वायरस, H794, ये सभी वो वायरस हैं जो चीन से पैदा हुए हैं और फिर दुनिया के अलग अलग देशों में फैलकर इंसानी जान के लिए खतरा बन गए। इनमें से कोई ऐसा वायरस नहीं जिसने कहर ना बरपाया हो। इसी वजह से बार बार चीन को दुनिया की वायरस फैक्ट्री कहा जाने लगा है। हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे खतरनाक वायरस सामने आने के बावजूद चीन की सरकार ने दुनिया को तब तक जानकारी नहीं दी जब तक हालात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो गए। सिर्फ कोरोना ही नहीं, चीन की हिस्ट्री शीट में ऐसे कई केस मिलेंगे। ब्यूबोनिक प्लेग, जिस वक्त दुनिया में कोरोना की पहली लहर अपना कहर बरपा रही थी, उस वक्त चीन और मंगोलिया के सरहदी इलाकों में ब्यूबोनिक प्लेग ने लोगों को कब्र में पहुंचाना शुरू कर दिया था। ब्यूबोनिक प्लेग के मामले सामने आने के बाद चीन में ही लेवल 3 वार्निंग जारी की गई। स्वायत्त मंगोलियाई प्रांत में एक बड़े अस्पताल को प्लेग से निपटने के लिए तैयार किया गया, लेकिन अब ब्यूबोनिक प्लेग को लेकर कोई जानकारी चीन से सामने नहीं आती। कोरोना के साथ चीन ने दुनिया को हंता नाम का वायरस भी दिया। पहली बार मई 2020 में चीन में हंता वायरस फैलने की खबरें आई। हालांकि चीन ने इस बाबत कोई अलर्ट WHO को जारी नहीं किया, लेकिन ये जरूर कबूला कि हंता वायरस के चलते चीन में लोगों की मौत हुई। चीन की इस वायरस शीट को देखकर कुछ सवाल अपने आप जहन में उठते हैं। आखिर चीन से इतने वायरस क्यों निकलते हैं? आखिर ये वायरस कुदरती होते हैं या मैन मेड? अलग अलग फीचर वाले वायरस एक ही देश में कैसे पनप सकते हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन सवालों का एक बड़ा और ठोस जवाब है चीन के फूड मार्केट्स, यानी खाने के बाजार। चीन के मीट मार्केट्स में सी फूड यानी मछली, केकड़े, ऑक्टोपस बेचे जाते हैं। साथ ही साथ छिपकली और सांप जैसे जीव भी चीन के लोगों के खाने का अहम हिस्सा है। खुले में कटा हुआ मीट बेचने की वजह से ही वायरस पनपते हैं और मीट के जरिए इंसानी शरीर के अंदर चले जाते हैं। चाइना में इसलिए ज्यादा चाइना से निकलता है कि चाइना काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स खाते हैं। चाइना करीब करीब हर चीज़ जो रेंगती है या जो चलती है वो सब कुछ खाते हैं। उनके यहाँ पर काफ़ी वेट मार्केट्स होते हैं जहाँ पर ये इन जानवरों को भर के रखते हैं, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वायरस बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादातर जो वाइल्ड एनिमल से ह्यूमन में जाते हैं, ऐसे जितने वायरसेस होते हैं वो चाइना से फैलते हैं दूसरी जगहों में। ये किसी से छिपा नहीं है कि आज दुनिया भर में ऐसी कई बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों तक फैली, चाहे वो एड्स हो या फिर H1N1 इन्फ्लुएंजा। ये सभी बीमारियां पहले जानवरों के अंदर पैदा हुई और फिर इंसानों में संक्रमण शुरू हुआ। चीन में भी बड़े पैमाने पर वायरस फैलने की वजह असुरक्षित मीट का सेवन ही है। WHO अपनी एक रिपोर्ट में ये खुद कबूल कर चुका है कि जानवरों के मीट से फैले वायरस दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। हर साल करोड़ों लोग इससे बीमार होते हैं और लाखों लोगों की जान चली जाती है। पिछले 30 सालों में 30 ऐसी नई बीमारियां या नए वायरस हैं जिनका ओरिजिन सीधा जानवरों से पाया गया है। इसी वजह से वुहान के मीट मार्केट को भी कोरोना की जन्मस्थली माना गया था। लेकिन जिस WHO ने जानवरों से इंसानों में इन्फेक्शन फैलने की थ्योरी को रिपोर्ट के जरिए पेश किया, उसी WHO ने कमजोर जांच की, सबूतों को परखा नहीं और कोरोना की गुनहगार ड्रैगन को क्लीन चिट दे दी। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा किस तरह से चीन का इतिहास भी बदनाम रहा है। चीन तो खैर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लेकिन आप और हम अगर कोरोना प्रोटोकॉल का सही से पालन करें तो शायद हिंदुस्तान में जो तीसरी वेव को लेकर तमाम एक्सपर्ट जो हैं चिंता जता रहे हैं कि 98 दिन तक होगी, सेकेंड वेव से भी ज्यादा घातक होगी, क्या कुछ होगा इस तीसरी वेव में और कैसे से कम किया जा सकता है, इसको लेकर किस तरह की बातें कही जा रही हैं, आइए समझिए और सावधान हो जाइए, क्योंकि तीसरी वेव को आने से हमें रोकना है। सितंबर अक्टूबर तक जो है तीसरी लहर आ सकती है। थर्ड वेव से हमको संभल के रहना है। कोरोना की तीसरी लहर, यही है वो दहशत जिसने पूरे हिंदुस्तान को मानो अपने शिकंजे में कस लिया है। कोरोना की दूसरी लहर ने वो दर्द दिया है जिससे शायद हिंदुस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। अस्पतालों के बाहर तड़पते लोग, ऑक्सीजन के लिए तरसते मरीज।
दूसरी लहर के डर से जैसे तैसे देश बाहर निकला था और अब सिर पर मंडरा रहा है तीसरी वेव का खतरा। कोरोना की तीसरी वेव के आकलन को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि तीसरी वेव भी हिंदुस्तान पर कोई रहम नहीं करेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड की दूसरी वेव तकरीबन 108 दिन चली, तो तीसरी लहर के मौजूद रहने का अनुमानित वक्त तकरीबन 98 दिन है। यानी तीसरी वेव भी उतने ही वक्त सताएगी जितनी दूसरी वेव ने। इतना ही नहीं, दूसरी वेव के दौरान हॉटस्पॉट में पॉजिटिविटी रेशियो 30% से ऊपर चला गया था। माना जा रहा है कि थर्ड वेव में भी पॉजिटिविटी रेशियो इसी रफ्तार के साथ बढ़ेगा। दूसरी लहर में तकरीबन 1,07,000 लोगों की मौत हुई, लेकिन तीसरी लहर में माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 40,000 के आसपास रहेगा, बशर्ते गंभीर मामलों का आंकड़ा 5% से ऊपर ना जाए। अगर मगर के बीच झूलती इस रिपोर्ट से इतना तो साफ है कि अगर तीसरी लहर आई तो उसका असर उतना ही होगा जितना दूसरी लहर का था। मौत का आंकड़ा कम होने का अनुमान थोड़ी राहत जरूर देता है, लेकिन अगर लापरवाही बढ़ती गई तो तीसरी लहर भी कहर का सबब बनेगी। अभी जो अगर हम देखें जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से तो लोग यही कहते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक जो है तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन ये जैसे मैंने पहले कहा हम सब पे निर्भर करता है कि हम इसको रोकें और कैसे रोकें। और अगर हम जो हमने पहली और दूसरी वेव के बीच में गलतियां की थी वो ना करें तो हम अगली वाली वेव को रोक पाएंगे, डिले कर पाएंगे और उसमें ज़्यादा केसेस नहीं होने देंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जो पिछले 1-1.5 साल में सीखा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए। जहाँ पर भी केसेस ज़्यादा बढ़े वहाँ पे सर्वेलेंस करें, वहाँ कंटेनमेंट करें, टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रैकिंग करें। थर्ड वेव को लेकर जारी की गई इस रिपोर्ट में एक और गंभीर संकट की तरफ इशारा किया गया है। ये संकट है वैक्सीन का। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज नहीं की गई तो तीसरी लहर को थामना मुश्किल हो जाएगा। अब तक 24 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। जून में 2 करोड़ डोज देने का दम भरा जा रहा है, यानी वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत की आबादी और वैक्सीनेशन के लिए कुछ वर्गों का रुख देखते हुए लगता है कि पूरे देश का वैक्सीनेशन अभी आसान नहीं। इसी वजह से यह भी आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों को टारगेट करेगी। इसको समझने के लिए सीरो सर्वे भी किया जा रहा है। जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि हर रिपोर्ट आते खतरे की तरफ इशारा कर रही है। तीसरी लहर तक सबको वैक्सीन लग जाएगी ये भी पूरी तरह कहा नहीं जा सकता। ऐसे में एक ही विकल्प या यूं कहें कि कोरोना के खिलाफ एक ही हथियार बचता है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की एहतियात। अब तक इन्हीं सावधानियों ने लोगों को बचाए रखा है और आगे भी यही इंडिया वालों का सुरक्षा कवच साबित होने वाला है। तो तीसरी लहर को आने से रोकना आपके हमारे हाथ में है। वैक्सीनेशन करवाइए जल्द से जल्द और साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर मामले कम हो रहे हैं तो उसको बंद मत कीजिए। हल्की सी भी सावधानी हटी तो तीसरी लहर आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर और ये है हिंदुस्तान के एक गांव के अंदर कैसे हिंदुओं पर हो रहे हैं अत्याचार, कैसे उन्हें शादी ब्याह भी चैन से मयस्सर नहीं होते हैं। हमने खबर कट टू कट में आपको दिखाया था और अब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। वहां पर उन्होंने तमाम सबूत खंगालने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है वहां पर, किस तरह से 80% आबादी जहां मुस्लिम समुदाय की है वहां पर हिंदू फैमिलीज जो हैं वो प्रताड़ित की जा रही हैं। एक वीडियो हमारे हाथ लगा जो खुद ब खुद पूरी कहानी बता रहा है कि किस तरह से हिंदुओं की शादी भी मुश्किल हो गई है इस गांव में। शादी में उत्पात मचाते हैं, बारात नहीं चढ़ने देते, हिंदुओं को डराते धमकाते हैं। ये थे वो आरोप जो नूरपुर के सताए हिंदुओं ने समुदाय विशेष पर न्यूज नेशन के कैमरे के सामने लगाए। और बतौर सबूत जब एक वीडियो इन हिंदुओं ने सामने रखा तो सामने आ गया सच। कैसे इस गांव में हिंदुओं को बारात की चढ़ाई भी मयस्सर नहीं है, क्यों और कब से नूरपुर के हिंदू इस सामाजिक टॉर्चर का शिकार हो रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस वीडियो का एक एक हिस्सा देख लीजिए। इस वीडियो में आपको एक बारात चढ़ती नजर आएगी। डीजे पर गाना चल रहा है, नाचते गाते बाराती भी नजर आ जाएंगे और इसी बीच सड़क की एक साइड 2-3 नौजवान निकल कर आते हैं और बारात का रास्ता रोक देते हैं। जब तक बाराती इन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं तब तक ये भीड़ बढ़ जाती है। समुदाय विशेष के कुछ और लोग आ जाते हैं और बारातियों से गाली गलौज करने लगते हैं। वीडियो साफ साफ बताता है कि हिंदुओं की बारात को गली से गुजरने नहीं दिया जा रहा।
ये वीडियो तो सिर्फ एक सबूत है नूरपुर के हिंदुओं के साथ शादी ब्याह के दौरान क्या क्या होता है। इस दर्द की कहानी खुद इनकी जुबानी सुन लीजिए। घटना ये घटी कि एक बारात को घोड़ी नहीं चढ़ने दी गई और जो यहाँ के लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने दंगा फसाद किया, हंगामा किया, मारपीट की उन्होंने। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर यहाँ जो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं उनके लिए रहना मुश्किल क्यों हो गया है। सवाल ये है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको डर क्यों लगता है। ये लोग हमको बहुत बड़ा परेशान कर रहे हैं। हमारी बहन बेटी की बारात नहीं चढ़ने दे रहे हैं ये लोग, और बीच बीच में दंगा फसाद करते हैं, हमको मारने की धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे ही समुदाय में मिल जाओ आप लोग। हमने कहा ऐसा होगा भी नहीं, हमारी बारात को नहीं चढ़ने देते हैं, बीच बीच में मार छेड़ करते हैं। आप सही में गाय देती हैं, घास खोदन देते नहीं है, आदमी वो है का मुसलमान, और तो बारात चढ़े तो बारातन में दंगा मचाते हैं दुनिया भर का। मेरी दो बेटी और मेरा बारात चढ़ के आ रही वहाँ थे तो मेरा आदमी के डंडा मारो, कट्टा तोड़ दो, और महजत में तो डंडा लेकर रहे और सवारी बारात पे हमला कर दो। यहाँ पे मारपीट करते हैं ये लोग हमारे साथ में। हम वहाँ से बारात लाते हैं तो जबरदस्ती पीटते हैं ये लोग, डंडा बजाते हैं। डीजे हमारा जो निकलता है उस समय गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए सर वहाँ पे। नूरपुर गांव के इन हिंदुओं के दर्द की बड़ी वजह ये भी है कि हमेशा से इस गांव में ऐसा माहौल नहीं था। गांव में कुल 1200 मुस्लिम परिवार हैं और कुल 125 हिंदू परिवार, यानी गांव की 80% आबादी मुस्लिम है। तकरीबन 5 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हिंदू और मुस्लिमों के बीच अदावत कभी नहीं रही। लेकिन 2006 में कुछ छिटपुट घटनाओं से विवाद शुरू हुआ और आज हालात ऐसे हो गए कि गांव में हिंदुओं की बारात भी नहीं निकल पाती। गाँव वालों का ये भी आरोप है कि गाँव में 3 मस्जिदें हैं लेकिन एक भी मंदिर नहीं। कुछ साल पहले कुछ हिंदुओं ने एक मंदिर बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुसंख्यक आबादी ने मंदिर बनने नहीं दिया। नूरपुर में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सिस्टम, हमारे हुक्मरानों सब पर सवाल खड़े करता है। जिस देश में हर किसी को अपना धर्म, अपनी आस्था मानने की आजादी है, यहाँ आखिर कौन सी ताकतें हैं जो लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के अधिकार, उनकी जिंदगी छीनने की जरूरत देती है। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदू मुस्लिम की बात आ जाए और वहां सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जब इन परिवारों के साथ अन्याय हो रहा था तब तो कोई आगे नहीं आया, लेकिन अब नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बीजेपी नेता ऐलान करते हैं कि बारात निकलेगी तभी आजान होगी, तो उसके बाद ओवैसी की पार्टी के नेता क्या दम भरते हैं, जरा सुन लीजिए। नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। सुन रहे हैं जहरीली जुबान को। नाम है नाजिम, पहचान है ओवैसी की पार्टी AIMIM का नेता, और ये शख्स खुलेआम नूरपुर के हिंदुओं की बारात न चढ़ने देने का दम भर रहा है। नूरपुर के हिंदुओं ने जैसे ही मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनानी शुरू की तो साथ ही सियासी चूल्हे पर रोटियां सेकने का सिलसिला भी शुरू हो गया। दलबल के साथ नेता नूरपुर पहुंचने लगे, और जिस नूरपुर में हिंदुओं के साथ इंसाफ होना चाहिए था वहां राजनीति का नया अखाड़ा खुल गया। AIMIM नेता नाजिम की ये धमकी साफ बताती है कि इन्हें सताए गए लोगों की फिक्र नहीं है, इंतजाम करना है तो बस अपने पॉलिटिकल माइलेज का। नमाज ना होने की यहाँ पूर्व मेयर शकुंतला भारती हैं, वो कह रही हैं, एक कल निजी डिबेट में उन्होंने चैनल डिबेट में कहा भी कि ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और नमाज नहीं होने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी कह देना चाहता हूँ कि नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये सब जो है। नूरपुर गांव के हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों को आज पूरे देश का मीडिया देख रहा है। शायद यही वजह है कि नेताओं के नूरपुर पहुंचने का सिलसिला भी नहीं रुका। नाजिम से पहले बीजेपी के नेता भी नूरपुर में डेरा डाले नजर आए थे, इस दावे के साथ कि हिंदुओं को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अगर बारात नहीं चढ़ेगी तो मस्जिद में भी अजान नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये उनके पिताजी की सरकार नहीं है। किसी कीमत पर दबंगई बर्दाश्त नहीं होगी, और बारात चढ़ने से किसी ने रोका तो हम उनकी ऐसी बारात चढ़ाएंगे कि वो याद रखेंगे कि कैसे बारात रोकी जाती है। आप रहिए सबका साथ, सबका विश्वास, आराम से रहिए। इसका मतलब नहीं है कि हमारा जाटा भाई यहाँ पर वर्ग कम है तो उसको तुम खा जाओगे, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीटिंग करूंगा, सबकी बात पूछूंगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी है मुसलमान तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। नेताओं का मकसद शायद सिर्फ इस विवाद से अपना नफा नुकसान तय करना है,
ये नूरपुर के लोगों को भी समझ में आ गया है। यही वजह है कि जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गांव का रुख किया तो नाराज लोगों ने उन्हें गांव में घुसने तक नहीं दिया। नूरपुर पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी। सदियों से इस गांव में रहने वाले हिंदू अचानक दोयम जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। इन लोगों को इंसाफ ही इस सवाल पर विराम लगाएगा, जहां हिंदू प्रताड़ित हैं और कटघरे में है भाईजान। आखिर ये कैसा हिंदुस्तान? टीम न्यूज़ नेशन। आजाद हिंदुस्तान में बारात निकालने के लिए प्रशासन या फिर पारिवारिक मंजूरी नहीं, बल्कि एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों से परमिशन लेने का ये कैसा फरमान? सवाल यही उठाता है, ये कैसा हिंदुस्तान?